प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज की वीडियो में हम 19वीं वर्कशीट को समझेंगे। वर्कशीट में हिंदी क्षितिज का हमारा पाठ चल रहा था, नेताजी का चश्मा। इस पाठ में आप पिछली वर्कशीट में इसका सामान्य परिचय, साथ में नेताजी के कुछ नारों के बारे में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, साथ ही नगर पंचायत के कुछ कामों के बारे में भी आप समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक स्वयं प्रकाश जी हमें और क्या जानकारी इस पाठ के बारे में देने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों को कीजिए शेयर, ताकि वहां तक भी ये वीडियो पहुंचे और अच्छे तरीके से समझ के साथ बच्चे पढ़ सके। तो यहाँ पर देखते हैं पूरी बात तो अब पता नहीं। लेखक कहते हैं कि मुझे पूरी बात का पता नहीं, पूरा आइडिया नहीं है, पूरी सिचुएशन मुझे नहीं पता कि क्या रही होगी उस समय, लेकिन लगता है, मुझे अनुमान है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी वहाँ के लोगों को। साथ ही मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण समय उहापों और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। ऐसे लगता है कि अच्छे मूर्तिकारों की उन्हें जानकारी नहीं थी, साथ में जानकारी भी रही हो लेकिन मूर्ति पर जो लागत है, यानी कि मूर्ति बनाने पर जो खर्चा है, बजट है, वो बहुत ज़्यादा आ रहा था। सरकारी काम होते हैं वो बजट ज़्यादा लगाते नहीं हैं, वो ज़्यादा खाने में बिलीव करते हैं। सरकारी लोग आपने देखे होंगे वो काम कितना करते हैं और कितना खाते हैं। आप रोड देख लीजिए, आपके आसपास जो रोड बनती है ना, वो बनने में कितना खर्चा लगता होगा, लेकिन उखड़ बहुत जल्दी जाता है क्योंकि वो सस्ता काम होता है। तो यहाँ पर उहापो कंफ्यूज रहे होंगे, किसको बनाना है। उहापो मतलब कंफ्यूज, कौन सा कलाकार आएगा बनाने के लिए, कितना खर्चा लगेगा, कितना बनेगा, कैसे बनेगा, कितना हमें खाना होगा, सारी चीज़ें। साथ में चिट्ठी पत्री, भाई सरकारी काम चिट्ठी पत्री में चलता है ना, यहाँ से बजट लिखा, वहाँ से उसको एप्लीकेशन दिखा, उसने वहाँ रखा, वो 1 महीना वहाँ 2 महीना वहाँ लग गया। साथ में आपने देखा शासनावधि की समाप्ति, यानी कि जो नेता विधायक है 5 साल के लिए चुना जाता है। 4 साल में भले उसने कोई काम न किया हो, लेकिन 5वें साल में वो लेपापोती कर जाते हैं। आपकी गली में भी जरूर ऐसे काम हुए होंगे। तो इसलिए सोचा भाई बनाओ, किसी भी तरीके से मुझे दोबारा चुनाव जीतना है, स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। लोकल आदमी को देख दिया। अब अंत में सोचा भाई कौन आएगा लोकल आदमी सस्ते में। सोचा भाई एक लोग जो ड्राइंग मास्टर है हमारे स्कूल में, उनको ले लीजिए, मान लीजिए उनका नाम मोतीलाल है। तो मोतीलाल को काम सौंप दिया और मोतीलाल जी ने भी कहा जी भाई मैं कर दूंगा आराम से काम, 1 महीने में ही मूर्ति बना दूंगा। अब इस सस्ते का काम तो सस्ते में होगा, मोतीलाल जी बनाने लग जाएंगे मूर्ति को। तो क्या, अगर बजट सस्ता है, कम है, तो उसमें सीमेंट कम डलेगा, सीमेंट कम डलेगा तो वो रोड जल्दी उखड़ जाएगी। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की, यानी कि पूरी मूर्ति थी वो संगमरमर के पत्थर की थी। टोपी की नोक से कोट की दूसरी बटन तक कोई 2 फुट हाइट बता दी, 2 फुट ऊंची बना रखी थी, जिसे कहते हैं बस्ट, नाम दिया है बस्ट। सुंदर थी मूर्ति, नेताजी सुंदर लग रहे थे, बहुत स्मार्ट लग रहे थे। साथ में कुछ कुछ मासूम और कुछ कुछ कमसिन यानी कि कम एज के। कुछ लोग 45 के होते हैं, 50 के होते हैं, लगते 40-35 के। कुछ लोग 30 के होते हैं, लगते 20-25 के। कुछ लोग 20-25 के होते हैं, उनकी एज देखोगे लगता है कि वो 10-12-15 साल के हैं। तो ये कमसिन यानी कि कम एज की। फौजी वर्दी में देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये नारे भी याद आने लग जाते हैं। भाई हम जब भी किसी ऐसे इंसान को देखते हैं, फौजी आदमी को देखते, तो हमारे मन में भी देश प्रेम और कुछ कुछ इस तरह की जो बातें हैं वो आने लग जाती है। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। भाई मूर्ति तो बना दी मोतीलाल जी ने, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। लग रहे थे कि हाँ बॉस जी हैं, नेताजी ही हैं। कई बार बनाने वाला ऐसी मूर्ति बनाए, सुभाष चंद्र बोस की बनानी थी, पता लगा नेहरू जी की बन गई, है ना। केवल एक चीज़ की कमी थी जो देखते ही खटकती थी, और वो था नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। सारी मूर्ति बना दी, पूरी मूर्ति टकाटक बन गई, लेकिन चश्मा नहीं बनाया। भाई सस्ते कलाकार हैं मोतीलाल जी, चश्मा नहीं बना पाए होंगे, चश्मा बनाना भूल गए होंगे, या चश्मा टिक नहीं पाया होगा, टूट गया होगा। पारदर्शी चश्मा है ना, जो भी कुछ रहा होगा, लेकिन संगमरमर का नहीं था। चश्मा तो था लेकिन रियल था, यानी कि एक सामान्य सचमुच के चश्मे का चौड़ा वाला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया था। हलदर साहब कस्बे से गुजरे, चौराहे पर पान खाने रुके। हर बार वो पान खाने रुकते थे, चौराहे से जाते थे, तभी उन्होंने लक्षित किया यानी कि देखा क्या,
मूर्ति पर चश्मा रियल, संगमरमर की मूर्ति है। भाई कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, जानने की इच्छा, ये क्या हो रहा है, ये कौन कर रहा है, रियल चश्मा क्यों है, असली चश्मा कहाँ गया, यानी कि चश्मा मूर्ति पर चश्मा पत्थर का क्यों नहीं है। बहुत सारे सवाल उनके मन में आने लगे और उनके मुंह से निकला, भाई वाह क्या आइडिया है, ये आइडिया भी ठीक है भाई, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल है ना। तो कुछ अटपटा सा आपको भी लग रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा। तो ये सेम चीज़ जो है मोतीलाल जी को भी लगा, सॉरी हवलदार साहब जो कि इस कहानी के मुख्य कलाकार हैं, मुख्य पात्र हैं। तो चलिए यहाँ पर 5-6 सवाल हैं, साथ में एक गतिविधि है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर मिसप्रिंट से तो एक ही है ये। तो चलिए इनके आंसर देखते हैं। चलिए पहला सवाल है, नेताजी की मूर्ति बनाने में देरी के क्या कारण रहे। हमारे देश भारत में अच्छे मूर्तिकार या पर अच्छे मूर्तिकार की जानकारी ना होने के कारण अथवा मूर्ति के लिए सरकारी बजट या पैसे ना होने के उहापोह में नेताजी की मूर्ति बनाने में देरी हुई। अच्छे कलाकारों की जानकारी नहीं थी, साथ में सरकारी बजट है, ज़्यादा भी नहीं लगाना, इसी उहापोह में, कंफ्यूज में, चिट्ठी पत्री में यहाँ पर मूर्ति बनाने में देरी हो गई। अगला सवाल है, स्थानीय कलाकार से आपका क्या आशय है। क्या मतलब है स्थानीय कलाकार। स्थानीय कलाकार का अर्थ है आसपास, नज़दीक या लोकल एरिया में रहने वाला कलाकार। भाई नज़दीक में, भाई हमारे लोकल टीचर हैं, ये हमारे लोकल डॉक्टर हैं, ये हमारा लोकल फलाना है, ये लोकल है यानी कि नज़दीक आसपास में रहने वाले को हम लोकल कहते हैं, स्थानीय कहते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल है, हवलदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान क्यों फैल गई। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया। आंसर आप लिख लोगे, एज इट इज आंसर ना लिखे कि आप थोड़ा सा आप अपने बनाकर लिखे। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ हिंट से देता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति संगमरमर के पत्थर की और उस पर चश्मा रियल। भाई मूर्ति संगमरमर की है, पत्थर की है, लेकिन चश्मा रियल। देखने के बाद हवलदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। आपके मन में भी कौतुक भरी मुस्कान आ रही होगी, आपके मन में भी एक्साइटमेंट हो रहा होगा, ये मूर्ति का चश्मा रियल क्यों है। तो चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, भाई वाह यह आइडिया भी ठीक है। इस वाक्य को ध्यान में रख करके बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आने से क्या लाभ होते हैं। यहाँ वाक्य में जो आइडिया शब्द है ना, वो अंग्रेजी भाषा का आया है, अंग्रेजी भाषा का यूज़ किया है। क्या होता है जब एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आते हैं तो भाषा क्या होती है, आसान हो जाती है। भाई इजी, आपको समझ आ गया, सुंदर लग रहा आइडिया। अगर यहाँ पर हिंदी वाला वर्ड यूज़ करते तो हो सकता है मैं डिक्शनरी ढूंढनी पड़ती। सुंदर लग रहा है हमारा सेंटेंस, साथ में प्रभावशाली भी हो गया है, जल्दी हमें मीनिंगफुल भी है। इससे एक भाषा का शब्द भंडार भी बढ़ता है। भाई बहुत सारे शब्द नए नए आ जाते हैं, जैसे हम कहते हैं टीचर, आजकल शिक्षक वर्ड, अध्यापक वर्ड गायब हो गया, हम लोग टीचर ही यूज़ करते हैं। विद्यालय, मैं विद्यालय जा रही हूँ, मैं विद्यालय जाऊँगा, कोई नहीं बोलता, सब कहते हैं स्कूल। तो स्कूल क्या है, ये आम भाषा बन गई अब। तो यहाँ पे क्या शब्द भंडार भी बढ़ जाता है। अगला सवाल है, स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। इस वाक्य में निपात छांटकर वाक्य बनाइए। सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर आपको कंटेंट समझ आ गया तो आप आंसर आराम से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको एग्जाम तक ये याद रहेंगे। देखो सबसे पहले हम ये जानते हैं निपात होते क्या हैं। इस वाक्य में ही शब्द जो है वो निपात है, तो हम ये जाने निपात होंगे होते किसे कहते हैं। वाक्य में जब किसी बात पर जोर देना हो तो निपात का प्रयोग किया जाता है। निपात यानी कि किसी एक शब्द पे जोर देना हो, किसी बात पर जोर देना हो तो हम निपात का यूज़ करते हैं। जैसे भाई देखो, स्थानीय कलाकार को ही, मतलब भाई महंगा कलाकार नहीं होगा, स्थानीय कलाकार ही चाहिए, मतलब लोकल आदमी ही चाहिए, ये फाइनल हो गया। अब देखो यहाँ पर कुछ सेंटेंस मैंने आपके लिए बना रखे हैं, देखो इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। आज का खाना आपको ही बनाना पड़ेगा। अब देखो आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, आज कंडीशन रखी है, शर्त रखी होगी कि आपको ही बनाना है, तो यहाँ पर देखो आप कोई और नहीं बना सकता, बनाना आपको ही पड़ेगा। वर्कशीट को इस वीडियो को देखकर ही हल करना होगा। भाई आप और भी दूसरी तीसरी वीडियो ज़रूर देखते होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आएगा, इसलिए आपको वर्कशीट को इस वीडियो को देखकर ही हल करना होगा। अब आपको समझ आ गया भाई, आशीष सर की ही वीडियो देखनी है, ही आया। इस बार 10th की टॉपर मैं ही बनूंगी या बनूंगा।
भाई आपने ठान लिया मैं ही बनूंगी, तो आप मेहनत कर रहे होंगे इसी तरीके का। तो यहाँ पर देखिए जोर आ गया ना, ही पर जोर, मैं ही बनूंगी, आप ही बनोगे और आप बन भी जाओगे अगर आपने यहाँ पर निपात का प्रयोग अपनी लाइफ में कर दिया है तो मैं ही बनूंगी। कितने बच्चों ने ये ठान लिया कि आप ही बनेंगे, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना अपना। साथ में देखो आपसे ही हिंदी पढ़ने में मज़ा आता है, बहुत सारे टीचर से लोगों से हिंदी पढ़ते होंगे, लेकिन मज़ा आपको कहाँ आ रहा है, तो वहाँ पे आप ही का यूज़ कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर आपके लिए 4 ही सेंटेंस लिखे, मैं 10 लिख सकता हूँ, लेकिन 5वां सेंटेंस आपने खुद बनाना है। साथ में मुझे भी कमेंट में लिखना है ताकि मुझे ये समझ आ जाए कि आपको ये समझ आ चुका है और आप समझ करके कर रहे हैं, नकल करके नहीं, टेप करके नहीं। तो आपने मुझे भी बताना है कि आपने 5वां कौन सा लिखा है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं गतिविधि। नेताजी का नाम सुनकर उनकी मूर्ति तस्वीर देखकर उनके प्रति आपके मन में किस प्रकार की तस्वीर उभरती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति या तस्वीर देखकर मेरे मन में पहली बात उनकी टोपी आती है, उनका चश्मा आता है, खाकी वर्दी वाली तस्वीर उभरने लगती है। साथ ही उनके जो नारे हैं, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो याद आने लगते हैं, नारे याद आने लगते हैं, उनका स्ट्रक्चर आने लगता है याद, जिसको देख करके मेरे मन में भी देशभक्ति, साथ में आर्मी फौज में जाने की भावना जागृत होती है। तो ये है आज की वर्कशीट। आपके मन में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति देख कर के कुछ फीलिंग जरूर आती होगी, तो मुझे आपने दोनों सवालों के आंसर कमेंट में करने हैं। एक तो आपने निपात वाला सेंटेंस बताना है 5वां, दूसरा आपने नेताजी की मूर्ति देखकर आपको क्या लगता है, क्या विचार आते हैं, दोनों सवाल कमेंट में मुझे आंसर कीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।